ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बैसाख का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और इस बैसाख के माह की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि आ गई है, जिसको हम लोग सीता नौमी के नाम से भी जानते हैं, जो इस बार पड़ रही है 17 मई को। तो 17 मई को बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है। इसका हम लोग नाम सीता नौमी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन आप सभी लोगों को एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके नेत्रों में, आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो कि दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, उनके इस आदत के कारण जो है उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई है, या फिर आपके घर में कोई ऐसा बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है जिसको कम सुनाई पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा सुनने में दिक्कत होती है, तब भी आप लोगों को इस उपाय को करना है। एक पीले चंदन और एक पीपल के पत्ते से ही यह उपाय आप सभी लोगों को करना है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के यहाँ पर आप लोगों को समझाऊंगा किस तरीके से वह उपाय करना है। सिर्फ 20 से 22 दिन के अंदर अंदर इस उपाय को करने के बाद में उस व्यक्ति को जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उसको बहुत ही जल्द आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आँखों से संबंधित कर रहे हैं तो आँखों की रोशनी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अगर सुनाई कम पड़ रहा है तो उसको सुनाई देने लगेगा। और अगर कोई मनोकामना है आपकी कोई ऐसी जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही, बहुत दिनों से आप लोग इच्छा जाहिर कर रहे थे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए लेकिन पूर्ण नहीं हो पा रही, वो भी मनोकामना इसी उपाय से आप लोगों की पूरी होगी। कैसे यह उपाय करना है ज़रूर आप सभी लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम जरूर लिख दें। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि 17 मई को बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि पड़ रही है। इस दिन इसका जो नाम है वो सीता नौमी के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन आप लोगों को यह उपाय करना है। क्या करना है आप लोगों को? आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता, आपके घर के पास में कोई भी पीपल का पेड़ हो वहाँ से आप लोग पत्ता ले लीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, पीपल का पत्ता आप लोगों को बिल्कुल ही कोमल सा लेना है। यानी कि जो पुराना पत्ता होता है वो आप लोगों को नहीं लेना है, जो हार्ड है पत्ता वो नहीं लेना। आप लोगों को बहुत ही नया कोपल जो निकलती है, नया पत्ता निकलता है, थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को कोमल सा एक पत्ता लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को लेना है पीला चंदन। अगर आप लोगों के घर में पीला चंदन अगर है, घिसा हुआ है, जो मार्केट से डब्बी में आता है वो ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोग अगर चंदन की बटिया अगर आप लोगों के पास है, चंदन की लकड़ी है, उसको घिसने के बाद में आप लोग पीला चंदन जो है थोड़ा ज़्यादा आप लोग उसको घिस लीजिएगा। या फिर अगर घिसा घिसा है तो आप लोग थोड़ा सा जो है आप लोग पीला चंदन ज़्यादा सा थोड़ा सा ले लीजिएगा और इस पीपल के पत्ते पर जो है आप लोगों को रख लेना है, ठीक है। इतना कर लिया आप लोगों ने। इतना करने के बाद में ये जो उपाय है आप लोगों को दोपहर के समय पे करना है। यानी कि जब सुबह का समय होता है, सभी लोग मंदिर जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं शिवलिंग पे, ठीक है। जब सभी लोग जलाभिषेक वगैरह कर चुके होते हैं, यानी कि जो दोपहर का लगभग समय होता है, जब भगवान भोलेनाथ जो है लगभग विश्राम अवस्था में होते हैं, उस समय यह उपाय आप लोगों को करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो आपको वहाँ पर जाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जब शिवलिंग दिख रही है आप लोगों को, शिवलिंग जब शिव मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर जो शिवलिंग होगी तो यहाँ पर जलाभिषेक वगैरह सब ऑलरेडी हो चुका होगा सुबह से, क्योंकि पूजा अर्चना वगैरह हो चुकी होगी। दोपहर के समय पर आप गए हैं लगभग 11-12 बजे के बाद में, उस समय आप जो है पीपल के पत्ते पर जो है चंदन रख कर के आप लोगों को इस तरीके से ले जाना है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को कोई भी जल नहीं ले जाना है, ना ही आप लोगों को जलाभिषेक करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप मंदिर गए, मंदिर जाने के बाद में आपको क्या करना है, आप जो सीधे हाथ की जो 3 उंगलियां होती हैं जिससे आप लोग जो है शिवलिंग पर आप त्रिकुंड लगाते हैं, उसी तरीके से आप लोगों को 3 जो है आप लोगों को उंगलियां जो हैं इसमें चंदन में आप लोगों को इसको हल्का से गीला कर लेना है, अगर जल से, ठीक है। अगर आप लोगों को सूखा चंदन है तो आप लोग जल से गीला कर लेना है, अगर गीला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप लोग सीधे हाथ से जो है 3 उंगलियों से आप लोगों को ये जो कटी भाग होता है, ठीक है, ये जो कटी भाग होता है शिवलिंग के आसपास का जो स्थान होता है, उस स्थान पर पूरे में जो है आप लोगों को गोला जो है इस तरीके से आपको चंदन से बना लेना है, ठीक है। चंदन आप लोगों को अच्छी तरीके से लगा लेना है, 3 ही उंगलियों से आप लोगों को चंदन अच्छी तरीके से लगा लेना है, ठीक है। पूरा आप लोगों को लगा लेना है। लगाने के बाद में ये हो गया आप लोगों का एक तरीके से पहला उपाय, ठीक है। यहाँ पर जो है आप लोगों को पहला उपाय हो गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जब आप उंगलियों से लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, तो आपकी उंगलियों में भी चंदन लगा रह जाएगा। उन 3 उंगलियों को जो है आप लोगों को अशोक सुंदरी के स्थान पर
ठीक है। इस तरीके से जो है अशोक सुंदरी के स्थान पर वो उंगलियां आप लोगों को जो है रख देनी है इस तरीके से, ठीक है। तो यह आप लोग ऐसे रखेंगे तो उसी स्थान पर आप लोगों को रखे रहना है कुछ देर के लिए। और यहाँ पर जो है आप लोगों को भोलेनाथ और माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप लोग यह उपाय कर रहे हैं। या फिर अगर आप लोग जिस व्यक्ति को दिक्कत है अगर वही व्यक्ति यह उपाय कर रहा है तो और भी अच्छी बात है। या फिर आप जिस व्यक्ति के लिए भी यह उपाय कर रहे हैं उसका आपको नाम लेना है, गोत्र का नाम लेना है और भगवान भोलेनाथ और माता अशोक सुंदरी से उसके लिए प्रार्थना करनी है। अगर सुनाई सुनने में दिक्कत हो रही है तो सुनाई देने के लिए जो है आपको ये प्रार्थना करनी है। अगर दिखाई कम पड़ रहा है, बच्चे के लिए कर रहे हैं या फिर किसी के भी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जिसको दिखाई कम पड़ रहा है, तो उसके लिए भी जो आप लोग भोलेनाथ और माता अशोक सुंदरी से आपको प्रार्थना कर लेनी है। इतना आप लोगों ने कर लिया। करने के बाद में क्या करना है, 2 मिनट आप बैठ जाइएगा और भोलेनाथ से आप प्रार्थना कीजिएगा। आपको जो भी साथ में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय आपको जो भी जाप करना है आप कर लीजिएगा। उसके बाद में क्या करना है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप घर से आएंगे तो आपको एक छोटी सी डब्बी ले लेनी है, ठीक है। प्लास्टिक की डब्बी ले लीजिएगा छोटी सी, या फिर आप लोग कटोरी में ही आप लोग जो है जो चंदन, यहाँ पर जो चंदन कटी भाग में जो चंदन लगा हुआ है उस चंदन को आप लोग जो है उस कटोरी में या फिर डिब्बी में भर करके वापस ले आइएगा। ये जो चंदन आप लोगों को यहाँ पर लगा हुआ था उसको धीरे से उंगलियों से ही आप लोगों को निकाल करके उस किसी एक डब्बी में भर लेना है। अगर डब्बी नहीं लेके गए हैं तो कटोरी में ही निकाल करके ले आइएगा वापस। अब यहाँ पर जो है चंदन शिवलिंग के आसपास लगा होगा वहाँ पर आप लोगों को जल से धुलना नहीं है, यानी कि आपको जलाभिषेक नहीं करना है। जैसा लगा है वैसा लगा रहने दीजिए, बाकी आप जितना समेट सकते हैं आप समेट लीजिएगा। इतना कर लिया आप लोगों ने, डब्बी में आप लोगों ने चंदन भर लिया। अब वही डब्बी में जो चंदन है उसी से आप लोगों को घर में उपाय करना है। प्रत्येक शाम के समय पर आपके घर में जो भी व्यक्ति है जिसके आंखों में दिक्कत चल रही है उस व्यक्ति के आंखों में, जैसे ये बच्चा आप लोग दिख रहा होगा स्क्रीन पर, छोटा सी बच्ची दिख रही है, तो इस स्थान पर ठीक आंखों के थोड़ा सा नीचे जो है आप लोगों को एक यहाँ पर बिंदी लगानी है इस तरीके से, ठीक है। रात्रि के सोते समय अगर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर बच्चे घर में रहते हैं तब तक आप लोग बिंदी उसको यहाँ पर आँख के नीचे जो है थोड़ी सी लगा करके आप लोग छोड़ दीजिएगा। या फिर अगर रात में करते हैं सोते समय पर तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर आँखों के लिए इस जगह पर बिंदी लगानी है। अगर किसी को सुनाई कम पड़ता है तो ध्यान रखिएगा कान के पीछे से लेकर के यहाँ तक इस तरीके से जो है आप लोगों को थोड़ा सा एक उंगली से चंदन जो है आप लोगों को लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को चंदन लगा देना है। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से जो है आपको चंदन लगा देना है और रात्रि में अगर लगाते हैं, लगाने के बाद में आप जो है सो जाइएगा। और जो भी व्यक्ति लगा रहा है या फिर जो भी जिस व्यक्ति के लगा दिया है आपने, ठीक है, अगर बच्चा है तो कोई बात ही नहीं है, अगर कोई बड़ा है तो उस व्यक्ति से ये बोल देना है कि वह ये महसूस करे या फिर भोलेनाथ से यह प्रार्थना करे कि जब मैं सुबह उठूं तो मुझे अगर सुनाई नहीं कम पड़ रहा है तो मुझे और ज़्यादा सुनाई देने लगेगा। यह विश्वास मन में बना करके चलना है। अगर बच्चे को आंखों में दिक्कत चल रही है, अगर दिखाई कम पड़ रहा है, तो बच्चा भी जो है मन में ये सोचे कि जब मैं सुबह उठूँगा तो मुझे जो है आज के मुकाबले कल ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। ये विश्वास जो है आप जो भी व्यक्ति अगर माता बहनें कर रही हैं तो अगर वो कर रही हैं तो उनको भी यह विश्वास रखना चाहिए कि कल सुबह जो है मेरे बच्चे को जो है आँखों में रोशनी उसकी बढ़ जाएगी, या फिर मेरा पति है या फिर जो भी व्यक्ति जिसको सुनाई कम पड़ रहा है उसको आज के मुकाबले ज़्यादा सुनाई देने लगेगा। ये जो है आप लोगों को 20 से 22 दिन के अंदर अंदर ये आप लोगों को प्रक्रिया प्रतिदिन करनी है। और 20 से 22 दिन के अंदर अंदर जो है आप लोगों को फ़र्क महसूस होने लगेगा, नेत्रों की ज्योति अपने आप बढ़ने लगेगी और जिसको सुनाई कम पड़ता है उसको सुनाई भी देने लगेगा। तो इस तरीके से यह उपाय करना है। साथ ही साथ अगर आप लोगों की कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही थी तो वो भी 20 से 22 दिन के अंदर जो है बहुत ही जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। तो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अचूक सा उपाय था। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।